We were discussing about soft tissue injuries, and we have already discussed soft tissue injuries like abrasion, contusion, laceration, incision, and punctured wound, etc. Today we will discuss about blisters. ब्लिस्टर्स होता क्या है? ब्लिस्टर्स जब किसी हार्ड या रफ सरफेस के साथ हमारे स्किन जो है रगड़ खाते जाती है, तो उस एक पर्टिकुलर जगह पे स्किन जो है, आउटर लेयर जो स्किन की है, उसके नीचे पानी भर जाता है और एक छोटी सी गोली जैसे बन के तो वो बाहर की तरफ आ जाती है, जिसको हम देसी भाषा में छाला भी कहते हैं, छाला पड़ जाना। मतलब हार्ड कोई हम खेती बाड़ी कर रहे हैं या कोई पहली बार मजदूरी कर रहा है या कोई फावड़ा चला रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो उस वक्त भी ये हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि दिस सेपरेट्स द एपिडर्मिस एंड अफेक्टेड एरियाज गेट्स पफ्ड अप। ये एपिडर्मिस को अलग करता है और जिस एरिया में ये ब्लिस्टर्स बनते हैं वो बाहर की तरफ जो है बन जाता है। और अगर इसको रप्चर किया जाए या रप्चर हो जाता है तो पानी इसमें से निकलता है, फिर ये बड़ा पेनफुल हो जाता है। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए तो स्किन जो है ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाती है और 4-5 दिन के बाद वो स्किन उतर के तो नई स्किन तैयार हो जाती है। लेकिन बजाय इसके कि अगर हम उसमें से पानी निकाल देंगे तो फिर वो बड़ा पेनफुल होता है, बड़ी दर्द करता है। उसकी भी प्रिकॉशन है कि हमें जब रफ सरफेस हैं, पहले कोशिश करनी है कि रफ सरफेस जो है वो ना हो, स्मूथ हो और ज़्यादा उसको रगड़ ना हो, फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। बूट भी अगर हम लगाते हैं तो जिस जगह पे बार बार बूट नीचे जाता ऊपर जाता है हमारा पाँव या हाथ, तो वहाँ पर छाले पड़ जाते हैं। देन कम्स स्ट्रेन। स्ट्रेन इज बेसिकली द इंजरी टू द मसल। अब मसल की इंजरी जो है, या तो मसल खींचा जाता है जिसको मसल पुल कहते हैं, या मसल जो है वो ट्विस्ट हो जाता है, या मसल ब्रेक हो जाता है। दो ही मसल की चोटें होती हैं। एक हो गया मसल को खिंच लग गई थोड़ी, और एक हो गया कि मसल पूरी तरह से टूट गया। पूरी तरह से टूट जाना तो ये तो बहुत बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम है और इसकी सर्जरी ही होती है, इसको डॉक्टर ही ट्रीटमेंट कर सकता है। नॉर्मली स्ट्रेन होता क्या है कि हम कहीं जर्क मारें या किसी मसल पर हमने ज़रूर से ज़्यादा ज़ोर लगा दिया तो वो अपनी कैपेसिटी, जैसे हमारे कपड़ों में इलास्टिक होता है तो उसकी एक कैपेसिटी है, उस इलास्टिक को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाता है या क्रैक हो जाता है। तो स्ट्रेन जो है ये माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। एक हो गया सिंपल, थोड़ी बहुत खींच लगी है 1-1.5 घंटे के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। एक होता है मॉडरेट, जिसमें हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है और छोटी मोटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो माइल्ड वाला है उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही कुछ नहीं है, केवल रेस्ट देने से ही ठीक हो जाए। जहाँ तक सीवियर स्ट्रेन का ताल्लुक है, ये सीवियर स्ट्रेन इट इज़ वेरी सीरियस। ये सीवियर स्ट्रेन जो है ये मेडिकेशन और सर्जरी के अलावा ठीक नहीं होता और कभी कभी इसमें साल 6 महीने भी लग जाते हैं। अब स्ट्रेन मैंने बता दिया है कि 3 टाइप का होता है।
माइल्ड स्ट्रेन, मॉडरेट स्ट्रेन, इसको ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 स्ट्रेन भी कहते हैं। मतलब कि माइल्ड स्ट्रेन को हम ग्रेड 1 स्ट्रेन कहेंगे, मॉडरेट स्ट्रेन को ग्रेड 2 स्ट्रेन कहेंगे, और सीवियर स्ट्रेन को या वायलेंट स्ट्रेन को हम ग्रेड 3 कहेंगे। तो सिम्टम्स क्या हैं इसके, हमें कैसे पता चले कि स्ट्रेन हो गया। अक्सर गांव में कहीं या सिटीज़ में भी कभी हमें चोट लग जाती है या दर्द होती है तो हमारे पास पहला टारगेट होता है उसको तेल लाओ और उसकी मसाज शुरू कर दो, ज़ोर ज़ोर से मालिश करते हैं। हर चीज़ पे मसाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मसाज से वो सेंसलेस हो जाता है, या मुंह लगाया तो सेंसलेस हो गया, हम कहते हैं जी मुझे दर्द फर्क पड़ गया। फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी सेंसेस डेड हो गई, आपको दर्द हो रही है लेकिन अब आपको पता नहीं चल रहा है, जैसे पेन किलर में होता है। हो सकता है मसल टूटा हुआ हो, उसको उस वक्त बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना होता, बांध के रख देना होता है। उसको अगर मसाज करोगे, पहले ही मसल टूटा हुआ है, ऊपर से जोर से अगर और करोगे वो और टूटेगा, उसको और नुकसान होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ इंजरीज हैं जिसमें मसाज सक्सेसफुल होती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिसको बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट चाहिए, उसको छेड़खानी करनी ही नहीं है। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे हमारे पास जिससे हमें पता चले। और कभी कभी हम मिसलेड हो जाते हैं, हुआ है मसल पुल और हम हड्डी खिंचा रहे हैं कि मेरी जी हड्डी खिसक गई, मेरे जी जॉइंट खिसक गया। और आगे वाले बेवकूफ़ बनाने वाले भी बहुत होशियार होते हैं, वो कहते हैं हाँ जी खिसक गई है, ले आओ जी पैसे 500 रुपया, आओ जी मैं इसको खींचता हूँ। तो ये हमारी फिंगर जो है या जॉइंट जो है ऑलरेडी नॉक करते रहती हैं, तो उसको वो वहम डाल देते हैं, देखो जी इसमें आवाज़ आ गई, मैंने खींचा, देखो आवाज़ आई थी, हाँ जी आई थी, बस मैंने जी चढ़ा दी। तो मिसलेड करते हैं। बेसिकली जॉइंट या बोन का मसला ही नहीं था, प्रॉब्लम थी मसल की, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट रेस्ट देने से ठीक हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या है, जिस जगह पे मसल पुल हुआ होगा उस जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी। अब स्वेलिंग तो जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे हम, या हड्डी को क्रैक आ जाएगा तो तब भी हो जाता है। दूसरा, मान लो यहाँ का मसल जो है उसको प्रॉब्लम आ गई है, तो जिस मसल से हमारा थंब मूवमेंट करता है तो थंब मूवमेंट नहीं करेगा। अब थंब मूवमेंट तब भी नहीं करेगा जब यहाँ जॉइंट से खिसका होगा, लेकिन जब आपने चेक कर दिया कि जॉइंट मेरा ओके है, हड्डी मेरी ओके है, तो क्लियर बात है कि मसल को इंजरी हुई है। अब हमने ये देखना है, जब हमें ये पता चल गया कि मसल की इंजरी है, अब हमने देखना है कि ये ग्रेड 1 की है, ग्रेड 2 की है या ग्रेड 3 की है। अगर तो ग्रेड 1 की है तो इसको बांध बूंद के रख दो और इसको हीट दे दो या बर्फ लगाओ, रेस्ट करो, ये खुद ठीक हो जाएगा, कोई पैनिक वाली बात नहीं। अगर ग्रेड 2 की है तो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है छोटी मोटी मेडिसिन की, छोटा मोटा रेस्ट। अगर ग्रेड 3 की है तो श्योरली आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है, अदरवाइज वो पर्टिकुलर ऑर्गन खराब भी हो सकता है। जिस जगह पे मसल पुल हुआ हो, अभी हमने बात कर दी कि उसको कंप्लीट रेस्ट देना है, उसकी जो मोमेंट है वो बंद कर देनी है, मोमेंट नहीं करनी है। और अपना फर्स्ट एड देने के बाद, दैट इज राइस, रेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये देने के बाद consult the physicians, consult the doctors for further treatment, for further medication in case of grade 2 and grade 3 strain. So what was strain? Strain was basically the injury to muscle and
it has 3 types. Now, what is sprain? Sprain is the injury to ligament. And what is ligament? The portion of the muscle or the portion of bone which are attached with each other with fiber-like structures, that is called as ligament. जहाँ पर भी जॉइंट होते हैं हमारे जोड़, तो जोड़ में 2 बोन्स होती हैं. उन 2 बोन्स को, एक तो जिन लोगों ने खरोड़े वगैरह खाए होंगे उनको पता है, और एक तो स्किन उन 2 हड्डियों को जोड़ती है और बीच में फाइबर्स होता है, जॉइंट के बीच में फाइबर लाइक बड़े स्ट्रॉन्ग से फाइबर्स वो होते हैं, वो उस जॉइंट को इकट्ठा रखते हैं. उसमें अगर चोट आ गई तो उसको स्प्रेन कहते हैं. आपने टेक्निकल पॉइंट याद रखना है. स्ट्रेन इज द इंजरी टू द मसल. एक लाइन में याद रखना, आगे जो है कंफ्यूजन आपको हो जाएगा. स्ट्रेन इज द इंजरी टू द मसल, whereas sprain is the injury to ligament. और स्प्रेन की भी आगे फर्दर 3 टाइप्स होती हैं. माइल्ड स्प्रेन, मॉडरेट स्प्रेन एंड सीवियर स्प्रेन. अब कहीं उल्टा ना आप कर देना, आप स्प्रेन की डेफिनेशन स्ट्रेन में डाल देंगे, स्ट्रेन की स्प्रेन में डाल देंगे. क्लियर होना चाहिए आपको. स्ट्रेन मीन्स मसल इंजरी and